हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में लेसन 7 पढ़ेंगे नकली हीरे। तो यहाँ पर जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नकली हीरे के बारे में कि किस तरीके से राजा ने दरबारियों को नकली हीरे दिए और किसको असली हीरा दिया। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था, यानी कि यहाँ पर एक राजा के बारे में बताया गया है जिसके एक ही पुत्र था। अब ये राजा जो है सोचते हैं कि मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूँगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। यानी कि जो राजा हैं वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब वो अपने बेटे के लिए किसी अच्छे सलाहकार की खोज में हैं। अब क्या करते हैं वो यानी कि एक दिन सुबह को उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। अब राजा ने ये सोचा कि मुझे अच्छे सलाहकार को ढूंढना है जो मेरे बेटे का साथ दे, तो इसीलिए वो सभी दरबारियों को दरबार में बुला लेते हैं। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ सही बताइएगा, इनकी सच बोलिएगा। राजा ने सभी दरबारियों से कहा। अब प्रश्न है, जो राजा हैं वो कहते हैं कि प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? अब जितने भी दरबारी खड़े होते हैं वो कहते हैं, निसंदेह महाराज, संसार में आपसा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है, यानी कि आप ही सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं और बुद्धिमान हैं। सभी दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया, यानी कि सभी दरबारियों ने एक सा बोला। अब हर दरबारी को राजा ने एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, यह कहते हुए राजा ने उन्हें एक एक हीरा दिया। अब क्या होता है, सभी दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। तो अब उसे राजा देखते हैं, राजा की नज़र उस पर पड़ती है। राजा कहते हैं, आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? अब बेचारा जो दरबारी है वो सोचता है कि मैं कहूँ ना कहूँ, क्योंकि ये राजा हैं, अगर मैंने सच बोला और इन्हें बुरा लगा तो क्या होगा। वो दरबारी कहता है, महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। अब राजा कहते हैं, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। राजा ने कहा, जब उसने बोला कि क्षमा कीजिएगा लेकिन मेरा उत्तर उनके जैसा नहीं है, तो राजा कहता है, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। तो इस पर दरबारी कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, यानी कि पहले ऐसे भी राजा हुए हैं जो आपसे भी अधिक बुद्धिमान रहे हैं और ईमानदार रहे हैं, जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़ कर थे। अब जो राजा हैं वो कहते हैं कि हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, यह लो आपका हीरा। एक हीरा उस दरबारी को भी दे देते हैं। अब क्या होता है, अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं, यानी कि आपने हमें नकली हीरे दे दिए हैं। अब जो है वो कहते हैं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? अब राजा कहते हैं, ठहरिए, मैं समझाता हूँ कि मैंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया। अब राजा कहते हैं कि आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, यानी कि आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए सच नहीं बोला बल्कि प्रसन्न करने के लिए झूठे उत्तर दे दिए, इसीलिए मैंने तुम्हें जो हीरे हैं वो भी नकली दिए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया, और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा, यानी कि उसे अपना विश्वसनीय सलाहकार मिल चुका था कि यही मेरे बेटे के साथ रहेगा मेरे बाद में। इस पर जो है अब सारे दरबारी सोचते रह गए कि ये क्या हुआ, हमने राजा को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल दिया कि आप ही ईमानदार और सबसे सच्चे बुद्धिमान राजा हो, लेकिन जो विश्वसनीय सलाहकार है वो कौन बन गया? यह दरबारी बन गया। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।